अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला चैप्टर 25 प्रयास संख्या 246। हम लोग पढ़ रहे हैं किस प्रकार से मध्य लीला को फिर से समराइज किया जा रहा है। और मध्य लीला के प्रारंभ में हमने सुना था संन्यास और आदि चीज़ों के बारे में, अंत लीला के बारे में। तो उसको समराइज किया जा रहा है, यानी कि एक तरह से मध्य लीला, मध्य इसको समराइज किया जा रहा है। ओके, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु संन्यास ले चुके हैं 24 साल की आयु में, और उन लीलाओं का हमने वर्णन किया। कृष्णदास कविराज कह रहे हैं प्रयास संख्या 246, चतुर्थे माधवपुरी चरित्र आस्वादन, गोपाल स्थापन क्षीर चूरी वर्णन। चौथे अध्याय में मैंने माधवेंद्रपुरी द्वारा गोपाल अर्च विग्रह की स्थापना का तथा गोपीनाथ द्वारा रेमुणा में खीर पात्र चुराने का वर्णन किया है। ये हमने सुना कई बार, अक्सर हम इसको कथा को सुनते हैं। माधवेंद्रपुरी हमारी परंपरा के बड़े ही महत्वपूर्ण भक्त हैं, और बहुत सारे हम सुनते हैं कि अद्वैत आचार्य भी उन्हें गुरु मानते थे। हमारी परंपरा के बहुत ही सीनियर एक तरह से वैष्णव, और जिन्होंने खास तौर पर राधा कृष्ण की माधुर्य लीलाओं को स्थापित किया परंपरा के अंदर, इस मूड को डाला। तो कैसे भगवान उनके स्वप्न में बार बार आते हैं और उन्हें चंदन लेप करने के लिए बोलते हैं, पहले उन्हें स्थापित करने के लिए बोलते हैं, फिर गोपाल जी गोवर्धन के ऊपर स्थापित किए जाते हैं, फिर उनका 2 साल तक पूजा पाठ अभिषेक किया जाता है, फिर माधवेंद्रपुरी उनके लिए चंदन लेने जाते हैं जगन्नाथपुरी में। बीच में रेमुणा में गोपीनाथ जी एक लीला करते हैं, खीर चुराते हैं, और बाद में गोपीनाथ जी को ही चंदन लगाया जाता है। तो ये सारी लीला का वर्णन किया। पंचमे साक्षी गोपाल चरित्र वर्णन, नित्यानंद कहे प्रभु करे ना आस्वादन। और 5वें अध्याय में मैंने साक्षी गोपाल की कथा कही है, इसे नित्यानंद प्रभु ने सुनाया था और चैतन्य महाप्रभु ने सुना था। इस प्रकार भगवान साक्षी बन जाते हैं और विग्रह भी भगवान के चलने लगते हैं। ये कथा हमने सुनी। षष्ठे सार्वभौमेर करिला उद्धार, सप्तमे तीर्थ यात्रा वासुदेव निस्तार। और 6ठे अध्याय में हमने सुना कि सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार कैसे हुआ, जो कि एक तरह से भक्तिवादी तो नहीं थे, अलग अलग विचार आते हैं, भक्ति नहीं करते थे, मुख्य तौर पर ज्ञानी थे एक तरह से कह सकते हैं, और उन्होंने पूरा ज्ञान चैतन्य महाप्रभु को देने की कोशिश करी, लेकिन वेदों के डायरेक्ट मतलब नहीं बताए, जैसे कि अक्सर मायावादी लोग करते हैं। और चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें शास्त्रों के डायरेक्ट मतलब बता के भक्त बनाए गए। तो सार्वभौम भट्टाचार्य का उद्धार हुआ। और 7वें अध्याय में महाप्रभु द्वारा विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करने और उनके द्वारा वासुदेव का उद्धार का वर्णन किया है। कैसे वासुदेव को कोढ़ था, कैसे उन्होंने, भगवान ने उनको गले लगाया और उनका उद्धार किया। अष्टमे रामानंद संवाद विस्तार, आपनेशु नीला सर्व सिद्धांत तेरा सार। 8वें अध्याय में मैंने रामानंद राय के साथ महाप्रभु के विस्तृत संवाद का उल्लेख किया। कैसे रामानंद राय जो है गवर्नर थे, और किस प्रकार से भगवान और उनके बीच में कई दिनों तक रात भर चर्चा हुई कृष्ण के संबंध में, और उन्होंने, चैतन्य महाप्रभु ने कई सारे प्रश्न पूछे, उनका उत्तर रामानंद राय ने दिया, और भगवान उन उत्तरों से भाव में आ गए। तो बाद में रामानंद राय को बोला कि अब आप रिटायरमेंट लेके आप भी जगन्नाथपुरी में आ जाइए। तो हमने वो सब सुना। नवमे कहिलु दक्षिण तीर्थ भ्रमण, दशमे कहिलु सर्व वैष्णव मिलन। 9वें अध्याय में मैंने महाप्रभु की दक्षिण भारत एवं विविध तीर्थ स्थानों की यात्रा का वर्णन किया। 10वें अध्याय में मैंने महाप्रभु के सभी भक्तों से मिलन का वर्णन किया। एकादशे श्री मंदिरे बेड़ा संकीर्तन, द्वादशे गुंडीचा मंदिर मार्जन क्षालन। 11वें अध्याय में मैंने उन्हें उस हरे कृष्ण महामंत्र के महान संकीर्तन का वर्णन किया जिसमें महाप्रभु घिरे थे। और मैंने गुंडीचा 12वें अध्याय में गुंडीचा मंदिर की सफाई और धुलाई का वर्णन किया।
जो कि जगन्नाथ रथ यात्रा से जस्ट पहले की जाती है। हर साल बहुत बड़ा उत्सव है। महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे मार्जिन, कैसे सफाई करने में भी महाप्रभु सबसे आगे थे और महाप्रभु की धूल कण सबसे ज़्यादा इकट्ठे होते थे और सब लोग हरी हरी करके निरंतर धोए जा रहे थे चीज़ों को। महाप्रभु के आंसू गिर कर फर्श पे गिर रहे थे और लोग उसको पी रहे थे। तो गुंडीचा मार्जन, इसी प्रकार से हमें अपने हृदय का मार्जन करना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर भी हम कृष्ण को हृदय में बुलाते हैं। त्रयोदशे रथ आगे प्रभु रखे नर्तन, चतुर्दशे हेरा पंचमी यात्रा दर्शन। 13वें अध्याय में मैंने जगन्नाथ के रथ के आगे आगे चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का वर्णन किया और 14वें अध्याय में हेरा पंचमी उत्सव का विवरण दिया गया है, जिसमें लक्ष्मी जी क्रुद्ध होकर जगन्नाथ जी के सर्वेंट्स की पिटाई करती है और बोलती है, कैसे मेरे जगन्नाथ जी को तुम ले गए, चुरा के ले गए। तार मध्य वज्र व्रज देवीर भाविर श्रवण, स्वरूप कहिला प्रभु कैलासपदन। और 14वें अध्याय में ही स्वरूप दामोदर द्वारा गोपियों के भाव का वर्णन आया। जब रथ यात्रा के में चलते चलते चैतन्य महाप्रभु गोपियों के भाव में आए और गोपियां भगवान का रथ खींच के ले जा रही हैं कुरुक्षेत्र से वृंदावन, और क्या उनका भाव है, वो भगवान के ऑपुलेंस से अट्रैक्टेड नहीं है। वो कह रही है, नहीं आप वही हैं लेकिन अभी भी मूड में डिफरेंट है, आप चलिए वृंदावन में नदी के किनारे, यमुना के किनारे चलिए, बांसुरी बजाइए, अपनी वही ड्रेस पहनिए, तब हमें आनंद आएगा। तो जो भगवान के भक्त हैं वो भगवान की शक्तियों से, ऑपुलेंस से अट्रैक्ट ना होकर भगवान के से प्रेम संबंध बनाते हैं, उनकी सर्विस करना चाहते हैं। पंचदशे भक्तेर गुण श्रीमुखे कहिला, सार्वभौम घरे भिक्षा अमोघ तरीला। और 15वें अध्याय में मैंने बताया कि कैसे चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों के गुणों की अत्यधिक प्रशंसा की और सार्वभौम भट्टाचार्य के घर दोपहर का भोजन ग्रहण किया और उस समय उन्होंने अमोघ का उद्धार किया। तो कैसे अमोघ जो था, सार्वभौम भट्टाचार्य का दामाद था, बहुत ही बड़ा फॉल्ट फाइंडर था। हाँ, चैतन्य महाप्रभु ने दिखाया कि कैसे एक फॉल्ट फाइंडर कभी भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता, या जिसके अंदर ईर्ष्या है वो भगवान को कभी प्राप्त नहीं कर सकता है। अमोघ जो है हर किसी के अंदर से ईर्ष्या करता था, हर किसी के अंदर कमियां देखता था। उसने चैतन्य महाप्रभु के अंदर भी कमी देखी। ये हमारा नेचर है, कमी देखने रुकती नहीं है। जब हमारा नेचर में कमी देखना हो जाता है तो हमें भगवान में भी कमियां दिखती हैं, बड़े बड़े संतों में भी कमियां दिखने लगती हैं। जैसे ही हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होता है फेवरेबल, वैसे हमारे जीवन में तो बहुत कुछ ऐसा होता है जो हमारे हिसाब से नहीं है, तब हमें भगवान में भी कमी दिखने लगती है ना। हम वृंदावन गए थे तो वहाँ पर एक सज्जन जो है भक्त अपना प्रवचन दे रहे थे। उन्होंने बोला कि हम अक्सर बोलते हैं बारिश अच्छी नहीं हुई इस बार। हाँ, तो उन्होंने कहा ये भी कृष्ण से द्वेष है, ईर्ष्या है। दैट मीन्स यू आर सेइंग दैट कृष्णा इज नॉट द परफेक्ट प्लानर। कुछ कमी रह गई कृष्ण की प्लानिंग में, बारिश ठीक से नहीं हुई। हम उसको अपने कर्मों का फल नहीं मान सकते, गर्मी ज़्यादा ही हो गई है। हाँ, यही हमारी चर्चा रहती है। तो कह रहे ये भी कृष्ण से विद्रोह है, ऐसी चर्चा भी। हमें तो ये करना चाहिए, जितनी भगवान की इच्छा थी, भगवान की कृपा थी, जो हमें इतना मिल गया, हम इस लायक भी नहीं है। तो इस प्रकार से हमारा ईर्ष्या का भाव जो है, मैं एग्जाम्पल दे रहा था कैसे भगवान के प्रति पीड़ा था। यदि हमारा हर जगह फॉल्ट फाइंडिंग का नेचर है तो संतों में और भगवान में भी हम देखते ही हैं। हाँ, जब तक हमारे साथ सही सही चल रहा है तब तक हम बड़े प्रशंसा करते हैं हर चीज़ की। जैसे ही हमारे साथ कुछ गलत होता है हम उसको अपने कर्मों का फल नहीं मान पाते और हम कमियां निकालने लगते हैं अलग अलग चीज़ों के अंदर। तो ऐसा अमोघ का भी चैतन्य महाप्रभु ने अमोघ को बोला, क्यों इस ईर्ष्या को हृदय में लिए हो, इस ईर्ष्या को निकाल के फेंक दो। और चैतन्य महाप्रभु उसकी छाती में हाथ रखते हैं, एक तरह से उसकी ईर्ष्या समाप्त करते हैं और वो भक्त बन जाता है। षोडशे वृंदावन यात्रा गौड़ देश पथे, पुनः नीला चले आइला नाट्यशाला हिते। 16वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का वृंदावन के लिए प्रस्थान और बंगाल होकर यात्रा करने का वर्णन है, जिस दौरान रास्ते में हमने सुना कैसे जंगली जानवरों को भी चैतन्य महाप्रभु ने संकीर्तन कराया। बाद में महाप्रभु कन्हई नटशाला से जगन्नाथपुरी लौट आए, वृंदावन पूरा नहीं गए, क्योंकि उनके साथ बहुत बड़ी संख्या में लोग पीछे पीछे आ गए थे। और इतनी बड़ी संख्या में लोग पीछे आए कि मतलब ये एक तरह का भय भी था कि धाम में कुछ समस्या हो जाएगी क्योंकि जहाँ से वो भीड़ निकलती थी उस पूरे रास्ते में उजाड़ हो जाता था, पेड़ पौधे। तो वृंदावन जाने से पहले ही महाप्रभु वहाँ से वापस आ गए,
सप्तदशे वन पथे मथुरा गमन, अष्टादशे वृंदावन विहार वर्णन। और 17वें अध्याय में मैंने झारखंड के विकट जंगल से होकर महाप्रभु की यात्रा और मथुरा में उनके आगमन का वर्णन किया है। 18वें अध्याय में मैंने वृंदावन के जंगल में महाप्रभु के भ्रमण का वर्णन किया है। महाप्रभु वृंदावन में भी आए, काफी समय रहे। हाँ, हम जानते हैं विश्राम वट परिक्रमा मार्ग में वृंदावन में एक वृक्ष है जहाँ पर जगन्नाथ जी का मंदिर है, और उस जगन्नाथ जी के मंदिर के साथ में एक वट वृक्ष है जिसके नीचे बैठ के महाप्रभु ने विश्राम भी किया था। इमली तला एक जगह है जहाँ महाप्रभु यमुना जी के जस्ट सामने उस मंदिर में उस इमली के पेड़ के नीचे बैठते थे और कृष्ण की लीलाओं का चिंतन करके वे रोते थे अक्सर। आज भी वो जगह है, वहाँ पर अब एक गौड़ीय मठ है। हाँ, तो ये जगह ऐसी बहुत सारी जगह हैं। महाप्रभु सारे 12 वनों में इन सब जगह घूमे वृंदावन में। तो ऊनवीचे विंशे मथुरा हिते प्रयाग गमन, तार मध्य श्री रूपेरा शक्ति संचारण। 19वें अध्याय में मैंने इस बात का वर्णन किया है कि महाप्रभु मथुरा से प्रयाग लौट आते हैं और श्री रूप गोस्वामी को भक्ति का प्रसार करने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं। प्रयाग में लौट आए और प्रयाग में रूप गोस्वामी के साथ उनकी चर्चाएं हुई और बहुत सारे भक्ति संबंधित आदान प्रदान हुए। चैतन्य महाप्रभु उनको शक्ति दी कि वो ग्रंथों का रचना कर सकें, प्रचार कर सकें, लीला स्थलियों को खोज सकें, विशेष शक्ति प्रदान करें। तो शक्ति जो हमें मिलती है, इस घटना से हमें समझ में आता है, शक्ति जब हमें मिलती है तो हमें प्रचार के लिए मिलती है। तो हमें अपनी शक्ति को, जो भी हमें स्किल मिली है, चाहे वो धन मिला हो, चाहे वो बोलने की कला मिली हो, चाहे हमें कुछ हाथ का हुनर मिला हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, हमें समय ही मिला हो, इन सब को हमें कृष्ण के लिए लगाना चाहिए। तो भगवान ने शक्ति का प्रसार किया रूप गोस्वामी में, और ताकि वो प्रचार कर पाए। फिर है विशान विंशाति परिच्छेदे सनातनेर मिलन, तार मध्य भगवा नेरा स्वरूप वर्णन। और 20वें अध्याय में सनातन गोस्वामी से महाप्रभु की भेंट का वर्णन हुआ, और ये बहुत ही लंबा डिटेल डिस्कशन हुआ। बहुत ही लंबे समय तक वाराणसी में सनातन गोस्वामी और चैतन्य महाप्रभु की वार्तालाप हुई, और वैष्णवों की कृपा से वो वार्तालाप आज भी हमारे पास है। इन दोनों रूप और सनातन गोस्वामी के वार्तालापों से हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। केवल कृष्ण ही भगवान है, कृष्ण साकार हैं या निराकार हैं, सभी शास्त्रों में सर्वश्रेष्ठ शास्त्र कौन सा है, कोई भी प्रश्न जो मुख्य प्रश्न है वो इन दोनों की चर्चाओं में निकल के आए थे। महाप्रभु ने विस्तार से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के स्वरूप का वर्णन किया। एकविंशे कृष्ण वर्षे कृष्णेश्वर माधुर्य वर्णन, द्वाविंशे द्विविध साधन भक्तिर विवरण। 21वें अध्याय में कृष्ण के सौंदर्य और ऐश्वर्य का वर्णन है, और 22वें अध्याय में भक्ति संपन्न करने के 2 प्रकारों का वर्णन है। त्रयोविंशे प्रेम भक्ति रसेर कथन, चतुर्विंशे आत्मा रामा श्लोकार्थ वर्णन। और 23वें अध्याय में दिव्य भक्ति के रसों का वर्णन है, और 24वें अध्याय में महाप्रभु द्वारा आत्माराम श्लोक की व्याख्या दी गई है। पंचविंशे काशी वासीरे वैष्णव करण, काशी हिते पुनः नीलाचले आगमन। और 25वें अध्याय में काशी वासियों के वैष्णव बनने और वाराणसी से महाप्रभु के पुनः नीलाचल जाने का वर्णन है, जिसको हमने अभी किया या कर रहे हैं अभी भी। कैसे प्रकाशानंद सरस्वती को भक्त बनाया गया, वो वार्तालाप भी बड़ी अद्भुत है सभी के लिए। किसी के समय भी संसार में हम जब प्रचार करने जाएं तो इन सब वार्तालापों के लिए हम इनको रेफर कर सकते हैं। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने एक पुस्तक निकाली, चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाएं। इस पुस्तक के आधार पर आप प्रचार कर सकते हैं, सारे प्रश्नों का उत्तर आपको इन्हीं पुस्तक में मिल जाएगा। पंचविंशति परिच्छेद कैलु अनुवाद, यहाँ श्रवणे हया ग्रंथार्थ आस्वाद। इस तरह मैंने इन लीलाओं का सार 25वें अध्याय में दे दिया। इन्हें सुनकर इस शास्त्र के संपूर्ण तात्पर्य को समझा जा सकता है। संक्षेपे कहीं लो मध्य लीलार सार, कोटि ग्रंथे वर्णन ना याई हर विस्तार। मैंने अब मध्य लीला के संपूर्ण विषय का सारांश दे दिया है। इन लीलाओं का विस्तृत वर्णन करोड़ों पुस्तकों में भी नहीं किया जा सकता।
हम्म? जैसे कि हमने सुना कि भागवतम 4 श्लोकों में भगवान ने ब्रह्मा जी को बोली। अब उस 4 श्लोकों से 18,000 श्लोक बन चुके हैं, और वास्तव में 18,000 नहीं है, लोगों ने उसको कितने कितने और ग्रंथ बन चुके हैं उसके आधार पर। तो इसलिए जब भक्त लोग चर्चा करते हैं तो चर्चा बढ़ती जाती है कृष्ण संबंधी, लोगों की रियलाइजेशन उसमें आती रहती है, और रियलाइजेशन से एग्जाम्पल से चर्चाएं बढ़ती चली जाती है। तो यही जीवन का उद्देश्य है, कैसे चर्चा की जाए। एक बात का बतंगड़ बनाना तो हमें पहले से आता है, इस कला को क्यों ना कृष्ण के लिए यूज किया जाए। बात का बतंगड़ बनाना, ग्राम्य कथा में रुचि होना, कैसे बातों बातों में पूरा दिन निकाल देना, ये हमें शुरू से आता है। चारपाई पे बैठ के हुक्का पीते हुए लोग घंटों घंटों बातें करते थे, बस उसी समस्या को गुण में बदल देना है। हुक्के को हटाना पड़ेगा, लेकिन तो आपस में चर्चा करते जाएं करते जाएं करते जाएं कृष्ण संबंधी, तो ये अनगिनत हो जाएगा। यहाँ बता रहे हैं करोड़ों ग्रंथ, करोड़ों पुस्तकें भी लिख दी जाएं तो एक समाप्त नहीं होगा। जीवन निस्तारिते प्रभु भ्रमिला देशे देशे, आपने आस्वादिक भक्ति करिला प्रकाशे। समस्त पतितात्माओं को उद्धार करने के लिए महाप्रभु ने देश प्रदेश में भ्रमण किया। उन्होंने भक्ति के दिव्य आनंद का स्वयं आस्वादन किया, और उसी के साथ साथ भक्ति मत का सर्वत्र प्रचार किया। जैसे हमने चर्चा करी, जब हम जाते हैं इधर उधर कहीं भी, चाहे हम यात्रा में हैं चाहे हम यात्रा में नहीं भी हैं, हाँ, व्यक्ति यही कोशिश करता है कि वो खुद भक्ति करे और उसका प्रसार करे। इससे बहुत फायदा होता है। जिन जगहों में वैष्णव नहीं पहुंचे होते हैं, उन जगहों में भी वैष्णव पहुंच के हरिनाम करते हैं, खुद भक्ति का आस्वादन लेते हैं इस हरिनाम को करने में। ऐसा नहीं है आस्वादन नहीं आ रहा है, बड़ा कष्ट है, तो काम है, कितना काम दे दिया, प्रचार प्रचार प्रचार, ये करो वो करो ये करो, वहाँ पे पढ़ाओ यहाँ पर ये करो, फिर खिचड़ी बांटो, फिर पुस्तक बांटो, फिर डोनेशन लाओ। वास्तव में भक्त को इसमें आनंद आना चाहिए, कहने का मतलब है आनंद का ही काम है। जिसको आनंद नहीं आ रहा है वो ज़्यादा दिन टिकेगा नहीं। तो स्वयं को आनंद दे रहा है और साथ साथ उसका प्रचार भी अपने आप ही हो रहा है। ऐसा प्रोसेस हमारे आचार्यों ने बना लिया। तो देश भर में भक्ति मत का प्रचार करने के लिए चैतन्य महाप्रभु ने भारत के विभिन्न भागों की स्वयं यात्रा करी। उन्होंने स्वयं भी दिव्य कार्यकलापों का आस्वादन किया। उन्होंने अपने व्यक्तिगत आचरण से भक्तों के लिए आदर्श स्थापित किया, अर्थात सबको भक्ति का प्रसार करना चाहिए। उन्होंने विशेष रूप से अपने भक्तों को शिक्षा दी कि विश्व भर में इस संदेश का प्रचार करने के लिए भारतीयों को निर्देश दें, क्योंकि उस समय महाप्रभु विश्व के अन्य भागों की यात्रा नहीं कर सकते थे। उन्होंने आदेश दिए, भारत भूमि ते हैला मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। कि जो भारत भूमि में पैदा हुआ है उसकी विशेष जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी नहीं है कि कैसे हाउ टू फॉलो द वेस्टर्नर्स, कैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड को फॉलो करें, उनकी क्रीम पाउडर, गाड़ियाँ, मोबाइल, उनका फेंका हुआ कुछ भी मिल जाए, बस उनका उच्छिष्ट मिल जाए। आजकल कल्चर ये है, हमने तो सुना है कि वैष्णव का उच्छिष्ट परम सौभाग्य वाली बात है, लेकिन लोग वेस्टर्न कल्चर का उच्छिष्ट चाहते हैं। वहाँ की फेंकी हुई ऐसी भी चीज़ें मिलती रहे, हम अपने जीवन की जो है स्टैंडर्ड को कैसे बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं बढ़ाते जाएं, आराम सुविधाएं बढ़ाते चले जाएं जैसा कि वेस्टर्न वर्ल्ड में है। और फिर बस पूरे दिन ये बटन दबाया तो ये हो गया, वो बटन दबाया तो ये हो गया, उसके बाद 3-4 घंटे लेटे, 3-4 घंटे खाए, 3-4 घंटे मूवी देखे और जीवन ऐसे ही बिता दिया। कह रहे हैं कि भारत भूमि में पैदा होकर तो कम से कम ऐसा मत करो। यहाँ तो ये भूमि बड़े स्पेशल लोगों के लिए है, तपस्वियों के लिए, इसीलिए यहाँ पर कष्ट भी है। तपस्या तो तभी करेगा ना आदमी। अब आदमी कष्टों से भागेगा, भाग रहा है, तो भारत भूमि में इतने कष्ट क्यों है, इतनी गर्मी क्यों है, बरसात भी ज़्यादा ही हो जाती है, ठंड भी बहुत ज़्यादा है, सभी कुछ ज़्यादा जाता है। उसके ऊपर से ट्रैफिक इतना ज़्यादा हो गया है, उसके मुझसे अब तो पिछले 4-5 सालों में लुटने के बाद गरीबी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो ये सब समझ लीजिए आप, तपस्याएं हैं। जो तपस्वी है वो इस प्रकार की जीवन जीता है, इससे उसका मानसिक बैलेंस बना रहता है। जब हमारे जीवन में वास्तव में कष्ट रहते हैं ना, तो हमारा मानसिक संतुलन बना रहता है। जब हम नल कुबेर और मणिग्रीव जैसे हो जाते हैं, कुबेर के पुत्र हो जाते हैं, कोई चीज़ की कमी नहीं, सुंदरता की कमी नहीं, ज्ञान की कमी नहीं, धन की कमी नहीं, तो हम वैसे ही काम करते हैं जैसे कुबेर पुत्रों ने किया। ऐसा हमारा दिमाग हो जाता है। और यही आप प्रचलन विदेशों में देख रहे हैं। जैसे कुबेर के पुत्र उसमें सरोवर में, नदी में नंगे नहा रहे थे, ऐसे ही नंगे नहाते आप लोग देख सकते हैं विदेशों में। तो ऐसा ही दिमाग हो जाता है, क्योंकि शरीर एक तो इतना, अब हमारे तो इधर से पेट निकला हुआ है,
त्वचा काली है, अब वो कपड़े उतार के घूमेगा भी तो क्या, छी छी क्या कपड़े पहनो। अब जब इतने सुंदर शरीर होंगे तो आदमी दिखाना चाहता है, ऐसे दिमाग खराब हो जाता है उसका। तो एक कृपा ही है, बदसूरती भी एक कृपा है। हम्म? सुंदर शरीर एक बहुत बड़ी एक अभिशाप है। इसमें कितनी अजीब सी बात है, हम सोचते थे भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया कितना बढ़िया है। सुंदर शरीर एक अभिशाप है हर तरह से। एक तो ये कि आदमी उसकी सुंदर चीज को सजाना भी पड़ता है, बदसूरत चीज को क्या सजाया जाए, तो समय ज्यादा लगता है। हम्म? खुद को ही इल्यूजन हो जाता है, हाय मैं कितना सुंदर हूँ, मैं ये शरीर हूँ, ये मानने का मन करता है। दूसरों को इल्यूजन क्रिएट करा जाता है, फिर दूसरे हमारी ज़िंदगी में कोई खलल डालते हैं, हमारी सुंदरता को देखकर अट्रैक्ट होते हैं और हमारे चरित्र को गिराने का प्रयास करते हैं, और कई बार ऐसे में व्यक्ति का चरित्र गिर जाता है। तो सुंदरता एक बहुत बड़ा अभिशाप है देखा जाए तो। हम्म? तो इसी तरह से हम लोग उन वेस्टर्न को फॉलो करके वैसा ही बनना चाह रहे हैं, वैसा ही करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ संदेश कुछ और है। भारत भूमि तैले मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी करो परोपकार। देर इज नो डिस्ट्रैक्शन। अब तो डिस्ट्रैक्शन आ रही है, तेजी से आ रही है। अर्लियर देर वॉज नो डिस्ट्रैक्शन, जैसे मैंने बताया, इतने बड़े बड़े मंदिर, बिल्कुल डिफरेंट कल्चर, बिल्कुल डिफरेंट कपड़े, भगवान की ऑफरिंग, भगवान की आरतियाँ, एक डिफरेंट ही वर्ल्ड था ये, क्योंकि अब बहुत तेजी से खत्म होता जा रहा है। तो यहाँ चैतन्य महाप्रभु ने बोला भारतवासियों को चैतन्य महाप्रभु के संप्रदाय को गंभीरता से लेना चाहिए। क्यों? इसलिए नहीं कि बस इन्हीं का है, भगवान चैतन्य इन्हीं के हैं, इसलिए कि इनको स्पेशल पावर मिली है, स्पेशल जगह में पैदा हुए हैं, इसलिए कि इसका प्रचार सारे संसार में करो। ये सभी के लिए है, हमारे लिए नहीं है केवल। तो ऐसा भारतवासी भी नहीं है गर्व से कहो हम भारतीय हैं, हम ये हैं, और बस करो कुछ नहीं। हाँ, वास्तविक भारतीय तो शिला प्रभुपाद थे, जिन्होंने दिखाया संसार को, देखो ये है संस्कृति और ये वैदिक संस्कृति है। भारतीय भी क्या है, भारत तो एक जगह है जहाँ पर स्पेशल एक तरह से कुछ सरकमस्टांसेस बनाए गए, जहाँ पर ऐसे संत हैं, जहाँ पर ऐसे स्थलियाँ हैं जहाँ भगवान ने लीलाएं करी हैं, ऐसे लोग हैं आज भी जो भक्ति को फॉलो करते हैं, इसलिए ये स्पेशल है। तो इसको अंगीकार करें और संसार भर में इसको फैलाएं। अपना जीवन सफल करने के बाद उन्हें समस्त मानव जाति के उपकार हेतु इस संदेश को सारे विश्व में प्रचारित करना चाहिए। लेकिन क्या करें, अपना ही जीवन बर्बाद हुआ पड़ा है फिलहाल। तो वैष्णव की रुचि सदैव परोपकार में रहती है। प्रहलाद महाराज भी इसी रुचि में थे, वह अपना उद्धार नहीं चाहते थे, वो उन सभी पतित आत्माओं को उद्धार करना चाहते थे जो भक्ति के ज्ञान से रहित हैं और अपनी बुद्धि का दुरुपयोग भौतिक शरीर के क्षणिक लाभ के लिए करते हैं। इसलिए हमें हमेशा चिंता रहनी चाहिए, क्या मैं प्रचार कर रहा हूँ, क्या मैं किसी को जोड़ रहा हूँ भक्ति में, या मैं खुद ही प्रवचन सुने जा रहा हूँ, जप करे जा रहा हूँ। आज मैंने किसी को जोड़ा, किसी को प्रयास किया जोड़ने का, कोई घर में आया था, फेवरेबल लग रहा था, उसको जोड़ा कि नहीं जोड़ा, सारे रिश्तेदारों को खगोल लिया कि नहीं खगोल लिया, कोई कुछ नहीं कर रहा है तो कम से कम उसे दान ले लिया कि नहीं ले लिया, ताकि उसको सुकृति मिले। निरंतर यही चिंतन रहना चाहिए। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु कहते हैं पृथ्वी वेते आते आछयत नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार है मोरा नाम, कि हर ग्राम में, हर गली के अंदर मेरे नाम का कीर्तन होगा। क्यों ना, कहते हैं ना, इस बहती गंगा में हाथ धो लेना, बह ही रही है गंगा, तो क्यों ना उसमें एक निमित्त बन जाए, काम तो होके रहेगा, क्यों ना भगवान के फेवरेबल बन जाए। जब यही हवा आगे जाके चलनी है, यही वाला शेयर आगे जाके उठना है, थोड़े से शेयर हम भी खरीद लें, हाँ, ये शेयर तो ऊपर बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो इसलिए ये बहुत बड़ी करुणा की नदी बह रही है, सबको इसमें नहाना चाहिए, दूसरों को बुलाना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु के चरण चिन्हों का अनुसरण करते हुए हम सारे विश्व में उनका संदेश प्रसारित करने का यत्न कर रहे हैं। उनकी कृपा से लोग इस आंदोलन को गंभीरता से ले रहे हैं। निस्संदेह हमारी पुस्तकें पाश्चात्य देशों में, विशेषकर अमेरिका, यूरोप में बड़ी संख्या में वितरित की जा रही है। बताइए, एक डिफरेंट ही साहित्य बिक रहा है, बट रहा है बड़ी तेजी से। यहाँ तक कि इन देशों के ईसाई भी कृष्ण भावनामृत आंदोलन की प्रशंसा कर रहे हैं, मानव समाज के सर्वोच्च लाभ के लिए एक हो जाना चाहते हैं। इसलिए चैतन्य महाप्रभु के अनुयायियों को चाहिए कि इस आंदोलन को गंभीरता से ले और इसे विश्व के गांव गांव और नगर नगर में उसी तरह प्रचारित करें जिस तरह स्वयं श्री चैतन्य महाप्रभु ने किया था। कृष्ण तत्व, भक्ति तत्व, प्रेम तत्व, सार, भाव तत्व, रस तत्व, लीला तत्व। आर कृष्ण भावना का अर्थ है कृष्ण के सत्य को, भक्ति के सत्य को, भगवत प्रेम के सत्य को, भागवत भावात्मक प्रेम के सत्य को, दिव्य रसों के सत्य को, भगवान की लीलाओं के सत्य को समझना। कृष्ण भावना का अर्थ है कृष्ण को समझना,
कि कृष्ण सुप्रीम पर्सनैलिटी है, कोई एक व्यक्ति नहीं है, या कोई बहुत सारे देवताओं से बहुत सुंदर देवता नहीं है, ये सुप्रीम है। और भक्ति क्या है? कृष्ण को भक्ति द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। भक्ति है बिना किसी इच्छा के अपनी फायदे के लिए भगवान की प्रेम से सेवा करना, और भगवत प्रेम के सत्य को, प्रेम जो है सर्वोच्च हमारा स्टेप है, सबसे ऊंचे की पोजीशन है, और उसके अंदर अलग अलग प्रकार के भाव हैं, किस किस तरह के रस हैं भगवान के प्रेम में, उसको समझना, ये सारी चीज़ें समझना भक्ति है। श्री भागवत तत्व रस करिला प्रचारे, कृष्ण तुल्य भागवत जानाइला संसारे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिव्य सत्यों का तथा श्रीमद् भागवत के रसों का स्वयं प्रचार किया। श्रीमद् भागवत तथा पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अभिन्न है, क्योंकि श्रीमद् भागवत कृष्ण का शब्द अवतार है। इसलिए भागवत के प्रति हमें विशेष श्रद्धा रुचि रहनी चाहिए। भागवत में भगवान के क्रिएशन के बारे में बताया जाता है, प्रकृति के बारे में बताया जाता है। बहुत सारे भक्तों की कथा आती है, कैसे उन्होंने भक्ति करी, कैसे उन्होंने डिफिकल्ट सिचुएशन में भक्ति करी, उतार चढ़ाव, अट्रैक्शंस, फॉल डाउन ऑफ ए पर्सन, सब कुछ उसमें बताया गया है। कैसे क्रोध में सत्यानाश हो जाता है, कैसे काम से सत्यानाश हो जाता है। बहुत सारी कथाएं हैं सीखने के लिए। तो ये भगवान का शब्द अवतार है। भक्त लागी विस्तारिला आपन वदने, कहाँ भक्त मुखे कहाई सुनीला आपने। श्री चैतन्य महाप्रभु ने श्रीमद् भागवत के प्रयोजन का प्रचार किया। उन्होंने कभी अपने भक्तों के लाभ के लिए स्वयं उपदेश दिया, और कभी अपने किसी भक्त को बोलने के लिए शक्ति प्रदान करके उसे ही सुना। जैसे हमने सुना, रामानंद राय को शक्ति देते हैं, और रामानंद राय से चैतन्य महाप्रभु प्रश्न पूछते हैं, तुम बताओ। हाँ, क्या बताए वो कहते हैं, मैं क्या बताऊँ, आप ही ने तो बताया है सब कुछ, शक्ति आपने दी है। हाँ, अलग अलग समय पर स्वरूप दामोदर से बोलते हैं तुम बताओ, रूप गोस्वामी से बोलते हैं तुम बताओ। इन सबको शक्ति देकर सुनते हैं, खुद भी सुनते हैं, गदाधर पंडित से सुनते हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आदर्श शिक्षक या आचार्य की तरह श्रीमद् भागवत की विस्तृत व्याख्या स्वयं भी करी है। उन्होंने एक ही श्लोक को 61 तरीके से बताया। कभी कभी वे अपने भक्तों को भी बोलने के लिए शक्ति प्रदान करते हैं और स्वयं सुनते हैं। आचार्य को अपने शिष्यों को इसी विधि से शिक्षा देनी चाहिए। उसने ना केवल स्वयं भागवत का प्रचार वर्णन करना चाहिए, अभी तो इस दिव्य विषय पर बोलने के लिए अपने शिष्यों को भी प्रशिक्षित करना चाहिए, ताकि ये फैलता जाए और सभी को बोलना चाहिए। धीरे धीरे हर किसी को बोलने का, इस पे प्रचार करने का प्रयास करना चाहिए। हमारे इस्कॉन में यही प्रथा है, हम अलग अलग क्लासेस, मल्टीपल क्लासेस चलाते हैं, जिसमें व्यक्ति इस संदेश के बारे में लोगों को पर्सनली गाइड कर पाए। श्री चैतन्य समवार कृपालु वदान्याय, भक्त वत्सल ना देखी त्रि जगते अन्य। तीनों लोगों के भीतर सारे विवेकशील व्यक्ति इस प्रमाण को स्वीकार करते हैं कि चैतन्य महाप्रभु से ना तो कोई अधिक कृपालु है, ना वदान्याय है, ना उनके समान अपने भक्तों पर किसी और ने इतना वत्सलता दिखाई है। यानी कि सबसे ज़्यादा कृपालु, सबसे ज़्यादा वदान्याय, बांटने वाले दानी व्यक्ति एक संसार में हुए हैं, वो हैं चैतन्य महाप्रभु, जो स्वयं भगवान है, भगवान का सबसे अधिक दयालु अवतार। श्रद्धा करी एई लीला सुन भक्तगण, इहार प्रसादे पाइबा चैतन्य चरण। सारे भक्तों को चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को श्रद्धा पूर्वक और प्रेम से सुनना चाहिए, और इस तरह भगवत कृपा से उनके चरण कमलों में शरण प्राप्त हो सकती है। सुनने से, उनके शिक्षाओं को सुनने से, उनकी शिक्षाओं को पालन करने से चैतन्य महाप्रभु की शरण हमें मिलती है। इहर प्रसादे पाइबा कृष्ण तत्व सार, सर्व शास्त्र सिद्धांत तेरा यहाँ पाइबा पार। चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को समझने से मनुष्य कृष्ण के विषय में सत्य को समझ सकता है, चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को। क्योंकि भगवान ने गीता में बताया कि भगवान सुप्रीम है, भक्ति सुप्रीम है, उसको करा कैसे जाए, उसको चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया अपने जीवन में, खुद ही भक्त बन गए। बताइए, ऐसा कोई टीचर देखा है? एक टीचर है, आज पढ़ा रहा है, बच्चे बड़ी शैतानी कर रहे हैं, मान नहीं रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, वो टीचर अगले दिन आता है बच्चों की ड्रेस पहन के, यूनिफॉर्म में, और सामने डेस्क में बैठ जाता है। हाँ, और कोई दूसरा टीचर पढ़ा रहा है, अब वो खुद दिखा रहा है, देखो इतने ध्यान से मैं बैठा हूँ, तुम क्यों नहीं बैठ सकते? देखो मैं सारा होमवर्क पूरा कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? देखो मैं पेपर कितने अच्छे से कर रहा हूँ, तुम क्यों नहीं कर सकते? एक एक चीज़ खुद ही करके दिखा दी। ऐसा टीचर तो हमने नहीं देखा कोई। वो डांट देगा, समझा देगा, लेकिन ऐसा नहीं करेगा कि कई दिनों तक स्टूडेंट की सीट में बैठ जाए और करके दिखाता रहे और फिर बाकियों को शर्म आए, नहीं नहीं सर मैडम गलती हो गई,
आप ऐसा मत कीजिए, हम करेंगे। ऐसा भक्त देख रहे हैं उनको करते हुए, तो सब कुछ अपने आप करके दिखाया। और कृष्ण को समझने पर वह विविध प्रमाणिक शास्त्रों से वर्णित सारे ज्ञान की सीमा को समझ सकता है, चैतन्य महाप्रभु को समझ के। जैसा कि भगवान गीता में कहते हैं कि हजारों में से कोई एक ही है जो इसके लिए प्रयास करता है, बाकी तो रोटी कपड़ा मकान में लगे हैं बस, जानवरों की तरह। और उन प्रयास में लगे हुए व्यक्तियों में से भी कोई एक व्यक्ति है जो मुझे जान पाता है। बड़ा मुश्किल है भगवान को समझना, किंतु यदि कोई चैतन्य महाप्रभु के भक्ति संप्रदाय के माध्यम से भागवत को समझने का प्रयास करता है तो निसंदेह कृष्ण को समझ जाता है। यदि कोई किसी तरह कृष्ण को समझ लेता है तो उसका जीवन सार्थक हो जाता है, क्योंकि भगवान कहते हैं जिसने मेरे जन्म को, मेरे कर्मों को समझ लिया वो संसार में दोबारा पैदा नहीं होता है। कृष्ण लीला अमृत सार तार शत शत धार दश दिके वहे यहा हिते से चैतन्य लीला हय सरोवर अक्षय मनुहंस चराहता हते। कृष्ण की लीलाएं समस्त अमृत का सार है, समस्त अमृत का सार है ये कृष्ण की लीलाएं। और अमृत सैकड़ों धाराओं में सभी दिशाओं में बहता है। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाएं सनातन सरोवर हैं। मनुष्य को चाहिए कि इस दिव्य सरोवर में अपने मन रूपी हंस को तैरने दे, लेकिन तैरने तो दे कम से कम। आप देखेंगे कि जो अच्छे तैराक हैं वही पानी का आनंद ले पाते हैं। जो पानी से डरता है वो तो छप 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 कोने में बैठ के करता रहता है, उसको आनंद नहीं आता ना, डरा हुआ है वो, डूब अंदर नहीं जा रहा है। लेकिन जो तैराक है वो अंदर जाता है, आनंद लेता है। तो इसलिए भक्ति का आनंद भी अगर आप ऊपर ऊपर से लेना चाहते हैं तो मिलेगा नहीं उसका आनंद। अगर आप भक्ति में डूबेंगे नहीं जब तक, तब तक उसका वो आनंद नहीं आएगा। डूबने के लिए, अंदर घुसने के लिए थोड़ा सा साहस भी चाहिए, थोड़ा सा शरणागति चाहिए। जब हम नीचे घुसते हैं तो कहीं ना कहीं इतना विश्वास करके घुसते हैं कि हम निकल जाएंगे, और तब वो दिव्य आनंद मिलता है। तो उसी तरह से भक्ति में डरना नहीं है। इतना करेंगे तो फंस जाएंगे। कई लोग कहते हैं आगे नहीं कर पाए तो क्या आएंगे। कई लोग कहते हैं अरे आप दीक्षा दिला देंगे, बाद में क्या होगा यदि मैं नहीं कर पाया तो। ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बताइए। डरते हैं, अरे मैंने लहसुन प्याज छोड़ दिया तो क्या होगा, आगे जाके कुछ करना पड़ गया तो कैसे होगा। हाँ, बहुत सारे विचार लोगों के दिमाग में आते हैं। किसी दिन मेरे प्रोटीन की कमी हो गई तो क्या होगा, बताइए। हाँ, एज इफ कि भारत में प्रोटीन की कमी रही। भारत के लोग तो 7-7 8-8 फुट ही देते। वो टीपू सुल्तान जैसा अभी वहाँ पे तो वो उसकी तलवार देखते हैं तो लगत समझ ही नहीं आता ये तलवार उठाता कैसे होगा ये आदमी। तो ये तो अभी की बात है, हाँ कब की बात है। और पुरानी बातें क्या करें। हाँ, जहाँ पर शिव जी का धनुष होता था उस धनुष को कम से कम उठाने तो लोग आते थे। हाँ, आपके सामने कई 100 मीटर धनुष रख दिया जाए तो कई लोग तो आएंगे नहीं। शर्म कितनी आएगी इतने सारे लोगों के बीच में। कितने लोग आए, हाँ, सीता स्वयंवर के लिए, चाहे हार ही गए, आए तो सही। कैसे कैसे शस्त्र थे अस्त्र थे। हम कहते हैं हमारा प्रोटीन खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम भक्ति के पथ पे आनंद तब ले पाएंगे जब हम अंदर डूबेंगे। उसके लिए हमें ये छोटे मोटे डर निकालने पड़ेंगे हृदय से। क्या होगा यदि मैं नहीं कर पाया तो, क्या हो गया यदि ये हो गया तो। आगे बढ़ना पड़ेगा कृष्ण पर डिपेंड करके, तब अपने आप होता रहेगा। बाकियों के जीवन से सुनिए ना, बाकी भी कोई अनोखे व्यक्ति थोड़ी हैं। 4 हाथ से थोड़ी पैदा हुए थे हम लोग, ऐसे ही थे। धीरे धीरे आगे बढ़े और भगवान ने हमें बल दिया। तो इसी प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे तो जरूर भगवान बल देंगे और हमें इसका आनंद आएगा जो चैतन्य महाप्रभु ने करके दिखाया। तो इस प्रयार की हम जो है ट्रांसलेशन और इसकी व्याख्या अगले प्रवचन में और डिटेल में सुनेंगे, क्योंकि काफ़ी लंबा है, इसको पढ़ेंगे ध्यान से। यही समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।